24 फरवरी। ये दिन तो वैसे अतीक के दुश्मन नंबर 1 उमेश पाल की मौत का है, लेकिन इस हत्याकांड के बाद यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का ऐलान किया। फिर क्या था, अतीक अहमद और उसकी पूरी फैमिली की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसके बाद पहले पुलिस के एनकाउंटर में अतीक का बेटा असद मारा गया। इसके बाद अतीक को भी 15 अप्रैल की रात शूटर्स ने गोली मार दी। अतीक के साथ उसका हमकदम बन हमेशा उसका साथ देने वाला भाई अशरफ की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज क्राइम तक के जरिए हम आपको अशरफ की लव स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी हीरोइन यानी कि अशरफ की बीवी यूपी पुलिस को चकमा देते हुए लगातार फरारी काट रही है। अशरफ अतीक का छोटा भाई है। दोनों भाइयों में बेइंतहा मोहब्बत थी। बचपन से ही अशरफ अपने भाई अतीक के साए में पला। अतीक ने ही अशरफ को एमएलए बनवाया। यहाँ तक कि अशरफ की वजह से ही राजू पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। खैर, ये बातें तो अशरफ के क्राइम से जुड़ी हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अशरफ के परिवार की और उसकी प्रेम कहानी की। अशरफ शुरू से ही अपने भाई की हर बात मानता था। बस शादी के लिए भी अतीक ने अशरफ को तैयार किया और साल 2003 में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने ही अशरफ के लिए लड़की चुनी। नाम था ज़ैनब फातिमा। ज़ैनब इतनी खूबसूरत थी कि अशरफ को एक नज़र में ही पसंद आ गई। ज़ैनब की खूबसूरती का न सिर्फ अशरफ दीवाना था, बल्कि उसका परिवार भी उसका कायल हो गया। शादी हुई और अशरफ ज़ैनब के साथ अतीक के परिवार के साथ ही रहने लगा। परिवार में शाइस्ता का दबदबा चलता था। ये बात शुरू से ही ज़ैनब को खटकती थी। फिर क्या था, देवरानी हर बात में शाइस्ता से मुकाबला करने लगी। इसके बाद अशरफ और ज़ैनब की जिंदगी में 2 बेटियां आईं, जबकि अतीक के 5 बेटे थे। हालांकि अशरफ अपनी बेटियों को भी बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका लगाव अतीक के बेटों से भी कम नहीं था। ज़ैनब को लगता था कि उसका पति अतीक के सामने कुछ भी नहीं है। ज़ैनब के दिमाग में ये बातें घर करने लगी थी। वो अपने और अपनी बेटियों के लिए वही सब चाहती थी जो शाइस्ता के पास था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बात का खुलासा खुद अतीक के वकील ने पुलिस की पूछताछ में किया था। वकील के मुताबिक अशरफ अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, लेकिन भाई से भी अलग नहीं होना चाहता था। उधर ज़ैनब चाहती थी कि अशरफ अपना अलग गैंग बना ले। अशरफ ने इस पर काम करना भी शुरू किया, क्योंकि अतीक के जेल जाने के बाद इसकी पूरी कमान शाइस्ता ने संभाल ली थी। ये बात अशरफ को भी हजम नहीं हो रही थी। इसके बाद अशरफ और ज़ैनब फातिमा अलग रहने लगे। अशरफ ने कारोबारियों से अलग से रंगदारी वसूलनी भी शुरू कर दी। ये उन दिनों की बात है जब अतीक साबरमती जेल में कैद था। अतीक के वकील सौलत खान के मुताबिक एक बार किसी कारोबारी ने एक लग्जरी कार शाइस्ता को गिफ्ट की। इसके बाद अशरफ की पत्नी ज़ैनब ने भी अपने पति से वैसी ही कार की डिमांड की। बीवी को खुश करने के लिए अशरफ ने उस कारोबारी को काफी धमकाया। डर के मारे उस कारोबारी ने शाइस्ता जैसी कार ज़ैनब को भी गिफ्ट की। इसके बाद ज़ैनब फातिमा और जेठानी शाइस्ता परवीन परिवार में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। उधर ज़ैनब के प्यार में पागल अशरफ अपनी अलग गैंग बना ही रहा था कि उसे जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन फिर भी वो जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करने लगा। फिर अशरफ की हत्या हो गई। अशरफ और ज़ैनब करीब 20 साल तक एक दूसरे के साथ रहे। अशरफ की हत्या से पहले ज़ैनब ने अपने पति की सुरक्षा के लिए पुलिस से गुहार भी लगाई थी। पति की मौत के बाद ज़ैनब ने अशरफ की हत्या के लिए शाइस्ता के बेटे असद को ही जिम्मेदार ठहराया। ज़ैनब ये मानती थी कि अगर असद ने एनकाउंटर न किया होता तो शायद उसका पति जिंदा होता और इनकी प्यार की कहानी पूरी होती। बहरहाल इस वक्त ज़ैनब और शाइस्ता दोनों ही यूपी पुलिस को चकमा देते हुए फरारी काट रहे हैं, लेकिन दोनों की दुश्मनी को देखते हुए दोनों साथ में फरारी काट रहे हैं, इसकी संभावना कम ही है। इस बात का खुलासा तभी होगा जब यूपी पुलिस ज़ैनब या फिर शाइस्ता में से किसी एक को गिरफ्तार कर लेगी। इनकी गिरफ्तारी के बाद से ही ये पूरा मामला साफ हो पाएगा कि ये दोनों एक साथ हैं या फिर अलग अलग फरारी काट रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।